जय श्री राम दोस्तों। आज मेरे हाथ में जो पुस्तक है वो है विदुर नीति, जहाँ पर विदुर और धृतराष्ट्र के बीच संवाद हो रहा है। धृतराष्ट्र विदुर से कह रहे हैं कि मुझे कुछ अच्छी युक्ति बताओ, मुझे युक्ति जानना चाहते हैं। तो प्रथम अध्याय के 24वें श्लोक तक का वर्णन हम कर चुके हैं। यहाँ हम शुरुआत करेंगे 25वें श्लोक से लेके 33वें श्लोक तक और केवल अर्थ को ही समझेंगे, क्योंकि अर्थ ही जानना जरूरी है। लोक भाषा अभी जो चल रही है अपने यहाँ वो इंग्लिश और हिंदी ही है। तो पहले हम हिंदी में समझते हैं, ठीक है। जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थ का ही अनुसरण करती है, जो भोगों को छोड़कर पुरुषार्थ का ही वर्ण करता है, वही पंडित कहलाता है। इससे पहले भी पंडित के लक्षण बताए गए हैं। 25वें श्लोक से भी विद्वान, बुद्धिमान और पंडित के लक्षण ही बताए जा रहे हैं। विवेकपूर्ण बुद्धि वाले पुरुष शक्ति के अनुसार काम करने की इच्छा रखते हैं। जिनके पास विवेक होता है वो अपनी शक्ति के अनुसार ही कार्य करते हैं और करते भी हैं, तथा किसी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते। किसी वस्तु को छोटा समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते। वस्तु को, प्राणी को, किसी को भी वो सबको समभाव से देखता है। कहने का मतलब ये है, विद्वान पुरुष किसी विषय को देर तक सुनता है किंतु शीघ्र ही समझ लेता है। समझकर कर्तव्य बुद्धि से पुरुषार्थ में प्रवृत्त होता है, कामना से नहीं, केवल कामना मात्र से नहीं कि मुझे मतलब अंदर से एक विचार आया कामना का, उस तरीके से नहीं होता। वो उस पर विचार करने के बाद ही प्रवृत्त होता है। बिना पूछे दूसरे के विषय में व्यर्थ कोई बात नहीं कहता। उसका यह स्वभाव पंडित की मुख्य पहचान है। वो किसी के बारे में जरूरत से ज़्यादा नहीं बोलता। पंडितों किसी बुद्धि रखने वाले मनुष्य दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करते, कोई भी वस्तु के विषय में शोक नहीं करना चाहते और विपत्ति में पड़कर घबराते नहीं है। पहली बात तो कोई ऐसी चीज़ जो प्राप्त ना हो सके उसके बारे में कोई भी कामना नहीं करते। और जो वस्तु खो गई है प्रयास तो करता है, सॉल्यूशन तो ढूंढता है कि मिल जाए, लेकिन अगर खो गई और नहीं मिल रही है प्रयास करने पर भी तो ज़्यादा चिंता नहीं करता और विपत्ति में पड़कर घबराता नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि विपत्ति में पड़ेगा तो उसका माइंड जो है ना वो फाइट मोड में चला जाएगा, फ्लाइट एंड फाइट मोड में चला जाएगा। और जब चला जाएगा तो वो केवल अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा, और जब वो शांत रहेगा तो कोई सॉल्यूशन ढूंढेगा। इसलिए पंडित जन विपत्ति में भी घबराते नहीं हैं। जो पहले निश्चय करके फिर कार्य का आरंभ करता है, कार्य के बीच में नहीं रुकता, समय को व्यर्थ नहीं जाने देता और चित्त को बस में रखता है, वही पंडित कहलाता है। भरत कुलभूषण धृतराष्ट्र से बोले विदुर जी, भरत कुलभूषण पंडित जन श्रेष्ठ कर्मों में रुचि रखते हैं, उन्नति के कार्य करते हैं तथा भलाई करने वालों में दोष नहीं निकालते। गीता में भी लिखा है, जब अर्जुन से भगवान की बात हो रही होती है तो वहाँ पे भगवान कहते हैं कि पंडित जन जो हैं वो श्रेष्ठ कर्मों को करते हैं, कीर्ति जिनसे कीर्ति प्राप्त उन्हें करते हैं, और जो स्वर्ग को देने वाला है ऐसे कर्मों को करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसका वर्णन भी किया है। जो अपना आदर होने पर हर्ष के मारे फूल नहीं उठता, अनादर से संतप्त नहीं होता तथा गंगा जी के कुंड के समान जिसके चित्त को क्षोभ नहीं होता, वह पंडित कहलाता है। मतलब वो सम रहता है, क्योंकि अगर कोई प्रशंसा कर रहा है आपकी एक्स्ट्रा या अचानक से तो भी खतरा है, और यदि कोई व्यक्ति आपसे द्वेष कर रहा है तो खतरा है ही है। जो संपूर्ण भौतिक पदार्थों की असलियत का ज्ञान रखने वाला है, सब कार्यों के करने का ढंग जानने वाला है, मनुष्यों में बढ़कर उपाय का जानकार है, वही मनुष्य पंडित कहलाता है। जिसकी वाणी कहीं नहीं रुकती, जो विचित्र ढंग से बातचीत करता है, तर्क में निपुण है और प्रतिभाशाली है तथा जो ग्रंथ के तात्पर्य को शीघ्र बता सकता है, वही पंडित कहलाता है। अब वो कैसे किसी चीज़ को जल्दी समझ लेगा, क्योंकि वो अधिक से अधिक समय मनोरंजन में नहीं बिताता। मनोरंजन में क्या होता है कि हमारी बुद्धि फ्री हो जाती है, वो तर्क करना छोड़ देती है। तो जो पंडित जन जो होते हैं वो जो परमानेंट है, जो निश्चित है, जो सत्य है, उसके पीछे रहता है। तो जब वो सत्य की खोज करता है तो उसकी बुद्धि अपने आप काम करना शुरू कर जाती है, तो किसी भी विषय को देर तक सुन सकता है। जय श्री राम।